वो चला, माता पिता के लिए जल लेने चला। कौन? श्रवण कुमार। तालियां बजा दो श्रवण कुमार के लिए। उसके साथ में क्या हुआ? माँ पिता के लिए लेने नीर वो चला, राजा दशरथ का सीने पे तीर है चला। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को धोखे से मार दिया, और जब श्रवण कुमार की लाश को लेकर उसके अंधे माता पिता के पास पहुंचा, और जब माता पिता को पता चला कि मेरा बेटा मर गया है, तो श्रवण कुमार की मां के दिल से क्या आवाज आई, सुनिएगा। राजा दशरथ का सीने पे तीर है चला, तीर पे तीर सीने को चीर है चला। श्रवण कुमार की मां ने कहा कि मेरे लालन तू जग से विदा हो गया। ऐ मेरे श्रवण कुमार, तू दुनिया से तो चला गया है, कोई बात नहीं। हो मेरे लालन तू जग से विदा हो गया। और श्रवण कुमार की मां के दिल से आवाज मालूम क्या आई? दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया। ताली तो बजा दो यार। श्रवण कुमार की मां ने कहा कि तुमने ऐसा काम नहीं किया जो दूध का कर्ज। ये त्रेता युग की बात। अब सुनिए द्वापर युग। द्वापर युग में दूसरा पुत्र कौन? ध्यान देने वाली बात, मुख को खोले जब भी कृष्ण भगवान है, मां यशोदा देख हुई हैरान है। कन्हैया जी ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मां ने देखा कि सारे मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड समाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मां यशोदा देख हुई हैरान है, और ध्यान में ध्यान यशोदा अंतर ध्यान है। तो यशोदा जी ने कहा कि मेरा मन भक्ति में सर्वदा हो गया। अब से हो मेरा मन भक्ति में सर्वदा हो गया। और मेरे कन्हैया दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया। अब थोड़ी सी तालियां कन्हैया जी के लिए। अब दिल थाम के सुनना। तीसरा पुत्र कौन? इसी कलयुग में, इस कलयुग में। अब आप लोग समझ रहे होंगे कलयुग में ऐसा कौन सा पुत्र हो सकता है जो मां के दूध का कर्ज अदा कर सके। है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जागरण देख रहे हैं, दशहरा का मेला भी कर लिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे देश का वो वीर जवान, एक सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है बंदूक लिए, ना उसे सर्दी की चिंता, ना गर्मी की, ना पानी की, ना आंधी की, ना तूफान की, बंदूक लेकर खड़ा है, हमारी आपकी रक्षा कर रहा है, हमारी भारत धरती की रक्षा कर रहा है, भारत भूमि की रक्षा कर रहा है। क्या वो भी नहीं सोच सकता है कि हम भी जागरण देखें, यहाँ पर एंजॉय करें? नहीं, अगर वो सैनिक वहां से हट जाए तो पता नहीं कब हमारे देश के ऊपर देश के दुश्मन अटैक कर दें और हमारा आपका क्या हो जाए, पल भर में कोई नहीं जान सकता। उसी देश के वीर जवान सैनिक की तिरंगा में लपेट कर लाश उसके गांव आई, उसके घर आई, तो हिंदुस्तान की मां के दिल से आवाज क्या आई, सुनिएगा। बोलो भारत माता की। देश पर जब हुआ लाल कुर्बान है, देश पर जब हुआ लाल कुर्बान है, तो हिंदुस्तान की मां जब अपने बेटे की लाश को देखा, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पे मुस्कान है।
का कर्ज बेटा अदा हो गया। अब तो कह दो भारत माता की। अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दो भाई। ऐसे पुत्र हैं हमारे भारत देश में। अब कह दो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, भजन आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे। मेरा एक भजन बहुत पहले बड़ा फेमस हुआ था, मोर और मोरनी की कहानी। एक सत्य घटना पर आधारित ये भजन है, मोर और मोरनी का जन्म कैसे हुआ। आइए ये भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब कथानक ही सुनोगे तो सिर्फ आप कथानक ही सुनाऊंगा जितनी देर सुनाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। राजस्थान में एक मंदिर, माता का मंदिर। उस मंदिर में एक लड़की प्रतिदिन माता की पूजा करने जाया करती थी। माता की परम सेविका, परम पुजारन, परम भक्त माता रानी की प्रत्येक दिन माता के मंदिर में पूजन करने जाती थी। एक दिन उसी रास्ते से एक लड़का निकला, उसकी नजर पड़ी मंदिर पर, तो उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन कर लूं। तो वो लड़का मंदिर में आया, माता के दर्शन किए, और जैसे ही दर्शन करके बाहर निकला उसकी नजर पड़ी उस लड़की के ऊपर जो मंदिर में पहले से मौजूद थी। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे ही देखता रह गया तो माता रानी से कहने लगा कि माँ, आज मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। ऐसा करो, इन्हें बैठा लो, संजू बागर बुला लो और दोबारा नहीं, दोबारा